आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो कबाब्स, जिसे आलू की टिक्की भी कहते हैं। कुछ लोगों के कबाब्स बहुत ही ज्यादा ऑयल अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ये रेसिपी मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ बनाना बता रहा हूँ। सो बिफोर एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे हमने 1 kg ऑफ पोटैटोज बॉयल कर लिए हैं। आपने पोटैटोज को ओवर बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना। पोटैटोज में सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने इसमें 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट ऐड किया है। 1 teaspoon ऑफ क्रश्ड चिली ऐड कर देंगे। 1 small spoon ऑफ रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे एक स्मॉल स्पून यूज कर रहे हैं जिसके साथ खीर वगैरह खाई जाती है। 1 tablespoon ऑफ साबुत धनिया ऐड कर देंगे। आलू के कबाब में ये बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से। 1 tablespoon ऑफ अनारदाना ऐड कर देंगे जो कि आलू के कबाब का मेन इंग्रेडिएंट है। That's it। ये बेसिक से मसाले ऐड करके हम अपने सारे पोटैटोज को मैश कर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़े से हार्ड हैं, हमने इसे ओवरकुक नहीं किया। इस तरह से ये ज्यादा ऑयल अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। 1 tablespoon ऑफ लेमन जूस ऐड कर लेंगे फॉर सावरनेस। 1 teaspoon ऑफ अजवाइन ऐड कर लेंगे। दूसरी साइड पर एक पैन स्टोव पर रखेंगे और इसमें 2 tablespoons ऑफ घी ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 tablespoon ऑफ cumin सीड्स ऐड कर देंगे और इसे 30 seconds के लिए लाइट से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक बड़े साइज की अनियन थी जिसे हमने डाइस कर लिया है, अब वो ऐड कर देंगे। आपने अनियंस का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बस इसे लाइट से ट्रांसपेरेंट करना है। अनियंस को हमने लाइट से सॉटे कर लिया है। अब हम इसमें अपने पोटैटोज का मिक्सचर ऐड कर देंगे। आपने मीडियम फ्लेम पर सिर्फ इसको मिक्स करना है, इसे बहुत ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस करने से हमारे कबाब में एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। बहुत से लोग ऐसे ही मिक्सचर मिक्स करके कबाब बना लेते हैं जिसकी वजह से उनके कबाब में एक रॉ स्पाइसेस का टेस्ट आता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस पॉइंट पर आपने अपना सॉल्ट चेक कर लेना है और इसे एडजस्ट कर लेना है। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्टोव ऑफ कर दिया है। इस पॉइंट पर इसमें 1 tablespoon ऑफ ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। आप इसमें सिलांट्रो भी जरूर ऐड करें, हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो हमने ऐड नहीं की। अब हम अपना मिक्सचर कूल डाउन होने देंगे। यहाँ पे हमारा मिक्सचर कूल डाउन हो चुका है। अब हम अपनी मर्जी के साइज के कबाब बनाएंगे। हमने ये रेसिपी एक बिल्कुल अलग तरीके से बनाई है और ये बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी थी। यहाँ पे हमारा एक कबाब रेडी हो चुका है। इसी तरह से सारे कबाब बना लेंगे और काउंटर टॉप पर रखते जाएंगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम एक बाउल में 2 eggs ऐड कर लेंगे। कुछ लोग पोटैटो के कबाब्स को बेसन के साथ फ्राई करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ पैन में ऑयल ऐड कर देंगे ताकि ऑयल गर्म हो जाए। यहाँ पे हमने कुछ ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कबाब एग में कोट करेंगे, देन हम इसे अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। इस तरह से कबाब बनाने से ना तो ये कोई ऑयल अब्सॉर्ब करेंगे ना ही ये टूटेंगे और ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। सारे कबाब कोट करते जाएंगे और इन्हें ऑयल में ऐड करते जाएंगे। आपने फौरन से इसकी साइड फ्लिप नहीं करनी, थोड़ी सी देर स्टे देंगे। जब समझें कि लाइट सा ब्राउन कलर आ चुका है तो इसे फ्लिप कर देंगे। यहाँ पे हमारे कबाब लाइट से नीचे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्लिप कर देंगे और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि ये चिकन की कबाब बने हैं। यहाँ पे हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकालते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। आप ये कबाब चपाती के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। अगर आपने हमारी इस एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपको कबाब बहुत ही पसंद आने वाले हैं। इसी तरह से हम सारे कबाब फ्राई कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे हमारे सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। ये रही हमारे कबाब्स की फाइनल लुक और साथ ही हमने इसके बनाई थी सॉस। ये टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसे बने हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट कबाब बने हैं। So guys, I'm ready to try these amazing potato kebabs. First bite, bismillah. I don't like the sauce, but I can guarantee you it's great. Oh my god. Wow. It's so amazing, so delicious. आपने भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।